अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की वो बारिश जिसको लोग मानसून की बारिशों के सीज़न में जहाँ बारिशें ज़हमत बनी हुई हैं, वबाल बनी हुई हैं, इंसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर वाला पाकिस्तानी है या एग्रीकल्चर जोन है वो परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी क्रॉप्स हैं या मैं कहूँगा कि जो फसलें हैं इस सीज़न की वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। जो बिज़नेसमैन है वो इसलिए परेशान है कि बारिश की वजह से जो मूवमेंट है वो मुश्किल हो गई है और बिज़नेस जो है वो रन नहीं हो रहा। इसी तरह जो जॉब होल्डर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम्स हैं कि इस बारिश की वजह से उनको भी इशूज़ आ रहे हैं, और हम वहाँ पे हैं जहाँ लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बारिश होती है मानसून की इन बारिशों में इन सारे प्रॉब्लम जो हैं वो बारिश को एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर पहले मैं जब निकल रहा था ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो आई सॉ के बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी नौजवान, बहुत सारी ख़वातीन सिटीज़ में निकल चुकी थी। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, लोग डिफरेंट गेम्स जिनके पास शायद इक्विपमेंट नहीं था खेलों के लिए, स्ट्रीट में खेलने के लिए, तो वो क्या कर रहे थे, वो भाग दौड़ के एक दूसरे को वो पकड़ जो बचपन में हम खेलते थे, पकड़ना, आंख छुपाई, वो वाला सीन चल रहा था। तो उसके बाद जब मैं निकला कि मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं, पाकिस्तानियों को दिखाऊं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं उनको भी दिखाऊं कि पाकिस्तान में भी कुछ लोकेशंस, पाकिस्तान में भी कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जिनको हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इट्स लाइक पेरिस, इट्स लाइक दुबई, इट्स लाइक USA, UK, मतलब बहुत अच्छी और डेवलप जगह है। तो बेसिकली मैं जिस प्लेस ये आपको जो दिखा रहा हूँ और जिसका विज़िट कर रहा हूँ या जिसका तज़किरा कर रहा हूँ ये बैरियर टाउन कराची है। हम बैरियर टाउन कराची जैसे एक प्लान्ड सिटी को देखते हैं। हम अभी अगस्त में आपसे बात हो रही है, अगस्त से पहले बहुत सारी बारिशें हो चुकी हैं। कराची का आपने हाल देख लिया, पाकिस्तान के मेरा ख्याल है सभी सिटीज़ के बारे में हमने ख़बरें सुनी। बलूचिस्तान में अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, वहाँ सैलाब आ चुका है। जो जनूबी पंजाब है वहाँ दरिया सिंध के किनारे जितने लोग थे उन लोगों के लिए भी परेशानी है। वहाँ भी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे ऐसे इक़दाम नहीं किए जिससे लोगों की परेशानियाँ कम हो सके या हम कहेंगे कि मैनेज किया जा सके इस सूरत हाल को। लेकिन इस छोटे से सिटी में जो एक प्राइवेट मैं कहूँगा कम्युनिटी है, एक प्राइवेट अदारा है, एक प्राइवेट वो है सोसाइटी है जिसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको मैनेज करने के लिए प्राइवेटली बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है इसके पानी को। और ये वो वाहिद सोसाइटी है पाकिस्तान की जहाँ बारिश के पानी को मेंटेन करके यहाँ कुछ प्राइवेट डैम्स भी बनाए गए हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कुछ डैम्स की फुटेज भी दिखाएंगे, और एक दूसरी वीडियो जो हमने पहले बनाई थी डैम्स की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ जब बारिश आती है तो बच्चे लोग, वही बात है, जब बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। यहाँ जब ज़्यादा बारिश आती है तो लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, जब कम बारिश आती है तो लोग कम इन्जॉय करते हैं, तो वो वाला सीन होता है। मेरे साथ बैरियर टाउन कराची के दो और रेजिडेंट, एक आमिर जमील भाई मेरे साथ हैं और मेरे साथ ज़ुबैर भाई हैं। मैं उनसे भी राय लूँगा कि वो इस कम्युनिटी में, इस बारिश में और इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इस सोसाइटी को वो कैसे केटर करते हैं, वो इस पर अपने कमेंट करें। ज़ुबैर भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया। तो इस टाइम हम निकले थे एज बारिश को एंजॉय करने के लिए और अपने भाइयों को दिखाने के लिए, और इस टाइम साथ साथ हम जो है बारिश भी एंजॉय कर रहे हैं और साथ की जो इस टाइम अपडेट हो गई है, इस टाइम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है प्रेसिडेंट 4 में हम इस टाइम इंटर हो रहे हैं। प्रेसिडेंट 4 का जो दूसरा हिस्सा है नदी की साइड पे उसमें हैं हम, तो आपको वो भी विज़िट करवाते हैं। और इस टाइम बारिशों के बाद आपको पता है कि कुछ रोड वगैरह ख़राब हो जाते हैं या इस तरह के मामला, तो वो भी देख रहे हैं। बैरियर में इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, सब जो है रोड सब ठीक है। अभी बारिश में पानी खड़ा भी नहीं हो रहा किसी जगह, अगर थोड़ा बहुत खड़ा होगा तो थोड़ी देर में ही निकल जाएगा और बहुत अच्छे हालात हैं। तो आप ये देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम ये विला कंप्लीट है अपनी 4 का। जी आमिर, आप बारिश पे कुछ बताएं। सर जी,
बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कराची, आप लोगों का ताल्लुक फिर भी पंजाब से है, बट बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कराची हमने बारिश के अंदर बड़े बुरे हालात देखे हैं यहाँ पे। बट अभी ज़ुबैर भाई भी बताएंगे, आप भी बताएंगे, हम सब की इंटरेक्शन रहती है लोगों के साथ, पब्लिक रिलेशन में होते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। तो जो शख्स भी आता है वो यहाँ पे आकर बहरिया की तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाता। कि एक प्राइवेटली काम करने वाली कंपनी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस बहरिया पे काम कर रही है, ओवरऑल सोशल वर्क भी देखें वो भी बहुत ज़्यादा है। आसपास के जो इलाके हैं आप उनके रेजिडेंट्स को देखें, उनको बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि जॉब्स उनको दी जाएँ, ऐसा ही है सर? जी जी सर। तो उनकी जॉब्स वगैरह का भी है, प्लस ये है कि उसके थ्रू वो कम्युनिटी की हेल्प भी कर रहे हैं, प्लस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, हर चीज़ की एक लिविंग कॉस्ट होती है। बट हम जो कराची वाले थे ना, हमारे पास पैसे थे, ऐसा नहीं है कि हम मतलब इट्स द इकोनॉमिक हब, तो हमारे पास पैसा था लेकिन हमारे पास रहने के लिए सही जगह नहीं थी, एन्जॉयमेंट के लिए जगह नहीं थी। आप DHA कराची चले जाएं, आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि क्या हालात हो चुके हैं। फ़ेज़ 4 चले जाएं, फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन पे चले जाएं, आप उस जगह पे चले जाएं, मास्टर जूस के पास से आप गुजरेंगे, आपको लगेगा आप किसी सलामी रेले के पास से गुजर रहे हैं। आप इसके अलावा खड़ा मार्केट वाली साइड पे चले जाएं तो आपको लगता है कि आप पता नहीं कहाँ से गुजर रहे हैं। इज़ेट कराची सदर की मार्केट में हम लोग गए थे कैमरा लेने के लिए, आपको याद होगा, हम पानी के अंदर खड़े हुए थे। इसी तरह से यहाँ पे ये जो डेवलपमेंट का काम है, फिर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ है इस प्रीसिंट के अंदर। तो इशफाक भाई जी, आमिर बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली आपसे एक दूसरा क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि आपने ये सारी बातें तो की, सब कुछ तो किया, लेकिन हम एग्री करते हैं, जब से हमने देखा है जब बारिशों का सीज़न होता है तो हम सिटी में जाने से घबरा रहे होते हैं कि यार पता नहीं वहाँ क्या होगा। और पिछले दिनों मेरे साथ एक मिसहैप ये हुआ भी, मैं गया और एक ऐसे एरिया में चला गया कि जहाँ मुझे लग रहा था यार पता नहीं मैं गाड़ी लेके आ गया हूँ और गाड़ी और मैं वापस भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो कुछ इस तरह का ख़तरनाक सीन बना हुआ होता था। तो मैं बेसिकली आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम बहुत सारे लोगों को, बारहा मैं इससे पहले भी 2 वीडियो बारिश में बना के लोगों से ये डिस्कस कर चुका हूँ, बावजूद इसके कराची वाले लोग ये समझते हैं कि शायद बहरिया टाउन या ये जो सोसाइटी है इससे कराची सिटी अभी भी कहीं बेहतर है, और वो समझते, अच्छा अगर हम प्राइसेस की बात करें तो कराची से इसकी प्राइसेस आधी भी नहीं है, मैं कहूँगा कि 1/4 हैं। बावजूद इसके लोगों को लगता है कि नहीं बहरिया टाउन कराची से तो कराची बहुत अच्छा है। और उसमें ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो कराची वाले लोगों को लगता है कि हाँ वो कराची की इम्पोर्टेंस है और वो बहरिया में नहीं पॉसिबल। ज़ुबैर भाई आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, इस पे पहले आप ही कमेंट करें। देखें, एक तो ऑलरेडी बेरिया ने जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, इससे पीछे देखा जाए जो प्रोजेक्ट बेरिया का लाहौर का था, मैंने पिंडी विज़िट नहीं किया लेकिन मैंने लाहौर विज़िट किया है, तो वो भी जो था पहले शुरू में जब बेरिया ने लॉन्च किया तो सिटी से बाहर ही लॉन्च किया गया था, वो बिल्कुल हटके था। वहाँ की जो लैंड थी सब हल्की लैंड ली गई, बेरिया ने बहुत दूर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस टाइम भी लाहौर के लोग भी सोचते थे कि यहाँ पे कौन जाएगा। देखते देखते जब बहरिया जाता है, जहाँ बहरिया अपनी सोसाइटी लॉन्च करता है, उसको इतनी डेवलप सोसाइटी बना देता है कि वो लोगों के लिए एक रिहाइश की मजबूरी बन जाती है। जैसे ये बारिशी हालात और इस तरह का मौसम रहता है तो उसके साथ साथ दूसरी सोसाइटियाँ भी आ जाती हैं। जब दूसरी सोसाइटियाँ आती हैं तो साथ साथ आबादी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आबादी बढ़ती है तो मेन इस टाइम जो लोग कराची के जो लोग हैं उनका जो मेन प्रॉब्लम है या वो क्यों नहीं आना चाह रहे यहाँ पे, वो इसमें तो ये मसला जो है वो है इसका बिज़नेस का। वो चाह रहे हैं कि हमारा किस तरह बिज़नेस भी सेट हो जाए और हम यहाँ पे रहें। रहने की तो सबको ख्वाहिश है बहरिया में, इस टाइम हर फैमिली का दिल करता है, बच्चों का दिल करता है कि वो बहरिया में रहें और यहाँ की मौसम इंजॉय करें, यहाँ की जो बारिश इंजॉय करें, यहाँ के रोड, यहाँ की लाइट्स, जितनी भी इस टाइम यहाँ पे सहूलियात हैं वो इंजॉय करें। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम जो आती है वो आती है बिज़नेस की। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे, जैसे जैसे शॉप्स बनती जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस आना शुरू हो जाएगा, तो इसके साथ साथ लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आएंगे तो सब मामला होंगे। तो एक वजह ये भी है कि ऐसा नहीं है कि कराची से यहाँ पे मूवमेंट नहीं है इस वक्त। मूवमेंट है काफ़ी। मतलब आप 10 में विला ढूंढ लें सर जी, ये एक बहुत बड़ा हेक्टिक जॉब है। रेंट के ऊपर आप विला ढूंढें, आपने सेल के ऊपर ढूंढना है, आप एक बहुत बड़ी हेक्टिक जॉब है। मतलब ऐसे में बहुत से क्लाइंट मेरे पास इस वक्त हैं, मौजूद हैं, आपके पास भी चल रहे होंगे कि जो कि महीना 1.5 महीना हो चुका है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनको लोकेशंस नहीं मिल पा रही या ये इस तरह का मामला है, लेकिन मूव इन कर रहे हैं।
वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रेंड है वो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 2 साल बाद मसलन आप हिल्स के अंदर चले जाएं इस वक्त, आपको हिल्स जो है अब लगेगा कि हिल्स के अंदर आबादी जो है वो बनती जा रही है। आप टहने चले जाएं, रात के वक्त हम वहाँ में निकलते थे वॉक के लिए, तो ऐसा लगता था कि ये कराची की कोई सड़क है जिसके ऊपर इतना ट्रैफिक आ चुका है, मतलब चहल पहल लोगों की मौजूद है। इस वक्त भी आप देखेंगे तो आपको बारिश के अंदर भी लोगों की गाड़ियाँ जो है वो उनको ये ख़तरा नहीं है। हम प्रियस के अंदर घूम रहे हैं इस वक्त, ये गाड़ी नीचे होती है काफ़ी, लेकिन स्टिल हमें इस तरह का कोई इशू नहीं है कि अभी कोई खड्डा आएगा और हमारी गाड़ी के अंदर धड़ाम करके, अल्लाह ना करे, कुछ इस तरह का मामला होगा। हम बड़े सुकून से इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। नहीं अमर भाई, आप देखिए ना शाम में इस टाइम डेली की जो मसरूफियात हैं, बहरिया से लोग जा रहे हैं और वापसी आ रहे हैं, तो अच्छा खासा रश होता है। सैकड़ों जो गाड़ियाँ हैं वो डेली यहाँ से सिटी मूव भी होती हैं और वापसी रात में बहरिया में आकर स्टे भी करते हैं लोग। बिल्कुल शुक्रिया। मैं एक बात से एग्री करूंगा जो ज़ुबैर भाई ने पहले की, वो था कि प्रोजेक्ट का सिटी से थोड़ा बाहर होना। लाहौर का इन्होंने तज़किरा किया, पिंडी इस्लामाबाद को मैंने देखा जब हम इस्लामाबाद में रह रहे थे, और जब बहरिया का नाम आता था तो हमें लगता था कि यार बहरिया इतनी दूर कौन जाएगा, ये बहरिया इतनी दूर कौन है। और उसके बाद जब गुलबर्ग का काम हमारे पास आया, उसके प्रोजेक्ट्स पे बेसिकली हम लोग काम कर रहे थे, तो गुलबर्ग आना जाना शुरू हुआ, तो गुलबर्ग इस्लामाबाद से भी बहरिया आगे है थोड़ा सा, मतलब आपको ज़्यादा ट्रैवल करना, 10-12 मिनट ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो वहाँ भी मैंने देखा, वहाँ भी बहरिया ने बड़े खूबसूरत तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, लेकिन सिटी से बाहर जाके बहरिया की ये जो पॉलिसी है, आई थिंक ये कभी ना कभी उसी तरह आ जाती जैसे लाहौर बहरिया के इर्द गिर्द सारा फैल गया। अब वो बहरिया का हब बन गया। इसी तरह इस्लामाबाद है, पिंडी है, वो हब बन गया है। अब सारी सोसाइटीज़ और चीज़ें और वही आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये एक अच्छी चीज़ बन जाएगी, और हम लोग वीडियो में दिखा रहे हैं, आप लोग ज़रा एंजॉय करें वीडियो को। कुछ और लिंक्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप वो भी देखें। और बहरिया टाउन कराची मेरा ख्याल है कि मॉडर्न सिटी बन रहा है पूरे सिंध में। मैं कहूँगा कि ऐसा सिटी आने वाले वक्त में आपको इस वक्त भी नज़र नहीं आता, और आने वाले वक्त में नज़र आएगा। दूसरी बात जो आमिर भाई ने की, मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि यहाँ जितनी भी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है वहाँ कुछ नहीं मिलता। बिल्ट इन प्रॉपर्टी पूरी फील्ड है, लोग यहाँ रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज़, कोई मेरा ख्याल है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 1 लाख की आबादी है, 10, 15, 12 हज़ार फैमिलीज़ हैं जो बहरिया का लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हैं। थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।